नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर हर पल, हर सेकंड कुछ न कुछ बदलता रहता है? पलक झपकने से लेकर मौसम बदलने तक हर जगह बदलाव है। तो आज हम इन्हीं दिलचस्प बदलावों के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। चाहे सुबह उगता हुआ सूरज हो या प्लेट में रखा खाना, बदलाव तो हर जगह है। चलिए अपनी रोज की जिंदगी से ही कुछ उदाहरण देखते हैं जो इस बात को साफ दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, फ्रिज से निकली बर्फ देखते ही देखते पानी बन जाती है ना? ये एक बहुत ही आम सा बदलाव है, पर इसके पीछे विज्ञान की एक बड़ी कहानी छिपी है। और दूध का दही बनना, ये भी तो एक बदलाव है। पर क्या ये बर्फ के पिघलने जैसा है? नहीं, ये उससे बिल्कुल अलग तरह का है। या फिर बस एक कागज को फाड़ देना, इससे भी उसकी हालत बदल गई। तो ये सारे उदाहरण हमें एक बहुत ही बेसिक सवाल पर ले आते हैं। सवाल ये है कि जब हम परिवर्तन या चेंज कहते हैं तो इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसकी परिभाषा को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, विज्ञान की भाषा में जब भी किसी चीज के आकार में, उसके रूप में, रंग, अवस्था, मतलब वो ठोस है या तरल, या उसके तापमान में कोई भी फेरबदल होता है, तो हम कहते हैं कि परिवर्तन हुआ है। ये परिभाषा हमें इन सारे अलग अलग बदलावों को एक साथ समझने में मदद करती है। ठीक है, तो अब जब हम समझ गए हैं कि परिवर्तन क्या है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से जानते हैं। इन बदलावों को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक है भौतिक और दूसरा रासायनिक, और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा, सबसे मेन फर्क क्या है? देखिए, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नई चीज नहीं बनती। जैसे बर्फ पिघलकर पानी ही तो रहती है, कुछ नया तो नहीं बना। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक बिल्कुल नई चीज बन जाती है। जैसे कागज को जला दें तो वो राख बन जाता है। राख कागज नहीं है। और दूसरा बड़ा फर्क, भौतिक परिवर्तन को अक्सर वापस पलटा जा सकता है, पर रासायनिक परिवर्तन को नहीं। भौतिक परिवर्तन के कुछ और उदाहरण चाहिए? सोचिए, पानी का जमकर बर्फ बनना, कांच का टूट जाना, पानी में नमक घोलना, या फिर आटे की लोई बनाना। इन सब में क्या कॉमन है? चीज वही रहती है, बस उसका रूप या आकार बदल जाता है। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तनों पर। दूध से दही बनना, लोहे पर वो जो भूरी परत चढ़ जाती है ना, जंग लगना, और हाँ, हमारे पेट में खाने का पचना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। इन सब में एक नया पदार्थ बनता है जिसे वापस उसकी पुरानी शक्ल में लाना नामुमकिन है। बदलावों को समझने का एक और मजेदार तरीका है बस एक सवाल पूछना है, क्या इससे वापस पहले जैसा किया जा सकता है? इस एक सवाल से हमें दो और तरह के बदलाव मिल जाते हैं। पहला है प्रतिवर्ती परिवर्तन यानी रिवर्सिबल चेंज। ये वो बदलाव हैं जिन्हें आसानी से पलटा जा सकता है, जैसे पानी से बर्फ और बर्फ से वापस पानी, या फिर एक रबर बैंड को खींचिए और छोड़ दीजिए, वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। सिंपल। और दूसरी तरफ है अप्रतिवर्ती परिवर्तन यानी इरिवर्सिबल चेंजेस। ये परमानेंट होते हैं। सोच कर देखिए, क्या पके हुए खाने को वापस कच्चा बना सकते हैं? या उबले हुए अंडे को वापस पहले जैसा? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। और यही रासायनिक परिवर्तनों की एक खास पहचान है। चलिए भौतिक और रासायनिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी तरह के बदलाव हैं जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। आइए जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, कुछ परिवर्तन प्राकृतिक होते हैं, मतलब वो अपने आप होते हैं। जैसे मौसम का बदलना या दिन और रात का होना, इंसान इसमें कुछ नहीं करता। और फिर होते हैं मानव निर्मित परिवर्तन, जो हमारी वजह से होते हैं, जैसे लकड़ी काटना या इमारतें बनाना। अवस्था में बदलाव को समझने के लिए पानी का चक्र सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक ही चीज यानी पानी पिघलने, भाप बनने, फिर भाप का वापस पानी की बूंदें बनने और फिर जमने जैसी प्रक्रियाओं से गुजरकर ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में बदलता रहता है। और ये सब तापमान के असर को भी दिखाता है। एक सीधा सा नियम है, गर्मी से चीजें फैलती हैं और सर्दी से सिकुड़ती हैं। कभी बिजली के तारों को देखा है? गर्मियों में वो ढीले होकर लटक जाते हैं और सर्दियों में एकदम खिंचे हुए टाइट हो जाते हैं। ये फैलाव और सिकुड़न का एक परफेक्ट रियल लाइफ उदाहरण है। तो इतनी सारी बातें हो गईं, चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। तो याद रखने वाली मुख्य बातें क्या हैं?
पहली, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं और इसमें कोई नई चीज नहीं बनती, जैसे बर्फ का पिघलना। दूसरी, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, जैसे कागज का जलना, लोहे में जंग लगना और दूध से दही बनना। ये दोनों बहुत कॉमन रासायनिक परिवर्तन हैं। और हाँ, तापमान का असर मत भूलिएगा, गर्मी से फैलाव और ठंड से सिकुड़न। ठीक है, तो अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। हमने बाहर की दुनिया में होने वाले बदलावों की तो खूब बात कर ली, पर क्या कभी ये सोचा है कि हमारे अपने शरीर के अंदर हर पल, हर सांस के साथ वो कौन सा सबसे जरूरी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है जो हमें जिंदा रखे हुए हैं? इस पर जरा सोचिएगा।